हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ 2021 के लिए जीएस का 28वां टेस्ट सीरीज है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? जिसने नहीं दिया है वो बताना है इन चारों में से। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। इन चारों में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। देखते हैं इसके बारे में। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया था और सुल्तान इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। तो इल्तुतमिश के समय में यह संपूर्ण हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण कार्य करवाया। अर्थात टोटल कितने हो गए? 5। तो कुतुब मीनार में कितने मंजिल हैं? 5 मंजिल हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त होता है? एका ब्राह्मण किसको कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी या सुशर्मन को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण कहा जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में, ये भी ध्यान रखना है, नासिक अभिलेख में उसको एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य होता है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है घुमा के कि अद्वितीय ब्राह्मण किसको कहा जाता है या ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक किसको कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी को। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, किसका मिक्स है? ये संश्लेषण है भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का या भारतीय तथा यूनानी कला का। तो गांधार कला शैली किसका संश्लेषण माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है गांधार कला। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यूनानी शक कुषाण, यूनानी कुषाण शक, शक यूनानी कुषाण या शक कुषाण यूनानी। इन चारों में से उनका कालानुक्रम बताना है, कौन सा सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यूनानी शक फिर कुषाण, ऐसे है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है इसके बारे में। कवि बाण निवासी था पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो जो हर्ष के समय का कवि था, कवि बाण, कहाँ का निवासी था वो? इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशेय शब्द किसके लिए प्रयोग में आया है प्राचीन समय में? कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए या ऊन के लिए? तो कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा सी। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, यहाँ पर ध्यान देना है, एलोरा का कैलाश मंदिर है ये। राष्ट्रकूटों ने, वातापी के चालुक्यों ने, गंग शासकों ने या पल्लवों ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, एलोरा के कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? यहाँ पर यह ध्यान रखना है, इतिहासकार कौन था पूछ रहा है। फरिश्ता, अलबरूनी, अफीफ, इब्न बतूता। इन चारों में से कौन आया था महमूद गजनी के साथ? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? विधि मंत्री बताना है स्वतंत्र भारत के। MC सीतलवाड़, BR अम्बेडकर, कैलाश नाथ काटजू, रफ़ी अहमद किदवई। स्वतंत्र भारत का बताना, ये ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत के
तो इसका उत्तर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? मिदनापुर जिले में बंगाल के 1939 में, 1940 में, 1941 में या 1942 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 1942 में बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 2020 के लिए दशक वर्ष घोषित किया है? इसका टाइम ध्यान रखना है, 2011 से 2020 के लिए। जैव विविधता का दशक, जलवायु परिवर्तन का दशक, पर्यावरण दशक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दशक? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, जैव विविधता का दशक घोषित किया गया है यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक या 2040 तक? तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा बी, 2030 तक। जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु या विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु? इसका उत्तर हो जाएगा सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही। देखिए क्या कह रहा है, वृक्ष प्रजाति, काफ़ी लोग इसके बारे में शायद जानते हो या और भी नहीं जानते हो। फाख्ता, डोडो, कांडोर या सुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, डोडो। ये वृक्ष प्रजाति है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्ण पतझड़ वन में या रेगिस्तानी झाड़ियों में? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, काफ़ी बार एग्जामों में आ चुका है ये, यूपी पीसीएस में, आईएएस में भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? 90वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन या 93वां संविधान संशोधन? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 91वां संविधान संशोधन। यह कहता है कि लोकसभा में के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन गोपाल स्वामी आयंगर, के एम मुंशी, टीटी कृष्णामाचारी, बीसी राय? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, गोपाल स्वामी आयंगर। इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है या उपर्युक्त में से कुछ नहीं होता? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कुछ नहीं होता, क्योंकि यह राज्य सरकार राज्यसभा में कह रहा है, राज्यसभा में अगर पराजित हो जाती है तब।
निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? चौथी अनुसूची को। इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। तो इस प्रकार आज हमारे 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।